नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ फिर से मेरे न्यू चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड में। तो आइए हम आज बात करते हैं स्टेनोग्राफी से संबंधित। आज हमारा टॉपिक है स्टेनोग्राफी से संबंधित जानकारियाँ। जैसे आपको स्टेनोग्राफी करने एवं सीखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो शीघ्र लिपि प्रारंभ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वहीनुमा लंबी नोटबुक होनी चाहिए इस टाइप से। उसका कागज़ ना ज़्यादा चिकना हो और ना ज़्यादा खुरदरा होना चाहिए इस टाइप से। और ये नोटबुक आपको बुक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। और बाय चांस ये नोटबुक शॉप पर अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल कॉपी या पेज का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें 2 लाइनों के बीच कम से कम 1 सेंटीमीटर या फिर 3/8 इंच का गैप होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक अच्छी पेंसिल जिसका नाम अप्सरा स्टेनो बॉन्डेड लीड है। ये देखिए, इस टाइप से पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। आप स्टेनो में इसी पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्ट हैंड के लिए HB पेंसिल ही ठीक होती है। और ये शॉप पर ना अवेलेबल हो, आपको नहीं मिल रही हो, तो आप नॉर्मल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत परफेक्ट रहती है स्टेनो के लिए। इसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कुछ शब्द गलत लिख दिए तो आपको इरेज़र की आवश्यकता पड़ सकती है। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि आपसे कोई गलती हो जाए तो प्रैक्टिस करते समय तो आप इरेज़र का यूज़ ना करें। गलती हुई है तो आप उसे कट कर सकते हैं। गलती कुछ हुई तो आप ऐसा कट करें कि आपको अलग ही गलत कटा हुआ दिखे, क्योंकि आप अपनी गलती को इरेज़ करते रहेंगे तो समय नष्ट होता रहेगा, समय वेस्ट होगा आपके लिए। और शॉर्ट हैंड में आपको स्पीड और टाइम की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए आप इरेज़र का यूज़ ना करें। स्टार्टिंग से ही आप ऐसा फॉलो करेंगे ये जो रूल है कट करने का, तो आपको इससे बाद में बेनिफिट होगा। इरेज़र का यूज़ करेंगे तो फिर बाद में आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। इससे अच्छा है कि आप इसका यूज़ ना ही करें तो ही बेटर है। और दूसरी बात, आपको कॉपी, नोटबुक और पेंसिल का यूज़ करने की एक ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक होती है हम बताते हैं आपको आगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। आपने नोटबुक ले ली और आप इसे फोल्ड करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते करते यहाँ एंडिंग पर आ गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बुक ऐसे खोलनी पड़ेगी, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और इससे आपको डिक्टेशन लेते समय में भी काफ़ी परेशानियाँ हो सकती है। तो इससे अच्छा आप क्या करें, आपको नोटबुक को सामने लंबी रखनी है, ऐसे लंबी रखनी है और लूज़ होकर बैठना है। अपनी बॉडी का बोझ दोनों हाथों पर ना डालें। राइट हैंड में पेंसिल को कॉपी पर इस तरह रखें कि ये जो 2 आपकी फिंगर हैं सिर्फ वो ही आपकी कॉपी को टच करें और आपकी जो हथेली और हाथ कॉपी से ऊपर ही रहें। कॉपी से ऊपर ही रहें, जिससे लिखने में आसानी होती है और थकावट महसूस नहीं होती है। अगर आप डिक्टेशन ले रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये निचले वाले हिस्से को देखिए, निचले वाले हिस्से को ऐसे, इसको अपने पेज को ऐसे पकड़ के रखिए। लेफ्ट हैंड से पेज के निचले हिस्से को पकड़े रखिए। जैसे ही लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते लास्ट लाइन आए तो आप उसे आसानी से उलट सकें जल्दी से, क्योंकि डिक्टेशन में
काफ़ी स्पीड होती है, तो आपको फिर पेज पलटने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप अपने लेफ़्ट हैंड से इसे पकड़े रखिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेंसिल को आपको लूज़ ही पकड़ना है, आपको इसे ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। अगर आप ज़्यादा इसे दबा कर पकड़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी पेंसिल नहीं चला पाएंगे और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी लिखने में। इसलिए आप लूज़ होकर बैठें। अपनी बॉडी का वज़न अपने हाथों पर ना दें, क्योंकि स्टेनोग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, आपकी स्टेनोग्राफी भी उतनी ही अच्छी होगी। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि डिक्टेटर अगर डिक्टेशन दे रहे हैं, उनके मुंह से एक वर्ड भी निकल रहा है तो आप वो वर्ड को तुरंत लिखें, ज़रा भी टाइम वेस्ट ना करें। संकेत लिपि के वर्णाक्षर को इस तरह से निर्धारित किया गया है, इस तरह से इजी ढंग से निर्धारित किया गया है कि जितने समय में नागरी लिपि के क को अक्षर को लिखेंगे, उतने समय में आप संकेत लिपि के क अक्षर को 4 बार लिख देंगे, 4 से 5 बार भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप स्टेनोग्राफी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आपको ऋषि प्रणाली की एक बुक आती है, आप ये देखिए, मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगी, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपको डिक्टेशन के लिए आप ये वाली बुक परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ओपी शुक्ला की नवीन पुस्तक उच्च गति लेखन, ये डिक्टेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके बाद मैं आपको आगे प्रैक्टिस में अपनी जो मैं कोचिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ से नोट्स मिले थे। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसमें इजी ट्रिक्स हैं, आप इससे आसानी से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताती रहूँगी क्लासेस में। ये देखिए, वर्णमाला है, परिभाषाएं दी हुई हैं, ये सभी ट्रिक्स हैं स्टेनो सीखने की। ये देखिए, तो हम ऋषि प्रणाली से बाद में, पहले हम इसी से ही स्टडी करेंगे, तो आपको इसे सीखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।